दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या आप एक मतदाता हैं? क्या आप जागरूक नागरिक हैं? क्या आपको लोकतंत्र पर विश्वास है? क्या आप संविधान पर भरोसा करते हैं? अगर हाँ, तो ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसका असर पूरे देश भर के मतदाताओं पर पड़ने वाला है। और अब दोस्तों कहा जा रहा है कि वोटर बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने ऐसी शर्तें लगा दी हैं, ऐसे ऐसे सबूत मांगे हैं जिसको गरीब एक आम आदमी उस सबूत को दे ही नहीं पाएगा। जब वो चुनाव आयोग को वैध दस्तावेज दे ही नहीं पाएगा तो वो वोटर भी नहीं हो पाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि ये नियम सब पर लागू नहीं होगा। जो सत्ताधारी पार्टी के साथ हैं वो वोटर कहा जा रहा है कि बच जाएंगे। दोस्तों, इस समय चुनाव आयोग के एक फैसले का चौतरफा विरोध शुरू हो गया है और चुनाव आयोग इस समय अपने ही फैसलों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। कुछ हेडलाइन, कुछ बड़ी ब्रेकिंग सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, इस बड़ी खबर पर नज़र दौड़ाइए। ये हेडलाइन अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की आड़ में क्या एनआरसी ला रहा है? शुरुआत हो रही है बिहार से। दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने हाल ही में मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण का काम शुरू कर दिया है। इसके अंतर्गत वोटर्स का सत्यापन किया जाएगा और सत्यापन के लिए उनसे वैध दस्तावेज मांगे जाएंगे। इससे पहले 2003 में ऐसा ही हुआ था और अब 22 सालों के बाद एक बार फिर से विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का काम शुरू कर दिया गया है। शुरुआत हो रही है बिहार से, पूरे देश भर में इसे किया जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध क्यों हो रहा है। सवाल ये भी है कि चुनाव आयोग को क्या क्या दस्तावेज दिखाने होंगे और जो नहीं दिखा पाएंगे उनका क्या होगा। विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? तो दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अब वोटर्स का घर घर सत्यापन हो रहा है। मतदाताओं को अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए वैध दस्तावेज दिखाने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि मतदाताओं को क्या क्या दस्तावेज दिखाने होंगे जिसके बाद वो असली वोटर कहलाएगा। ये जानने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि चुनाव आयोग इसके पीछे क्या उद्देश्य बता रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि इसका उद्देश्य अवैध विदेशी प्रवासियों को सूची से बाहर करना है और त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करना है। बड़ा सवाल ये है कि भारतीय वोटर लिस्ट में अवैध विदेशी प्रवासियों का घुसपैठ कैसे हो गया। पिछले 11 वर्षों से बीजेपी की सरकार है, तो फिर ये वोटर लिस्ट में इतना गड़बड़ घोटाला हुआ कैसे? तो एक तरफ जहां चुनाव आयोग अपनी पीठ थपथपाने में लगा हुआ है, दूसरी तरफ विपक्ष चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि चुनाव आयोग को अपना ये फैसला वापस लेना चाहिए, ये फैसला विवादित है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मतदाताओं को अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए कौन से वैध दस्तावेज देने होंगे। दोस्तों, इसमें 3 शर्तें मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप मतदाता हैं या मतदाता भविष्य में होने वाले हैं, वोटर हैं या वोट डालने वाले हैं, तो इसे ज़रा ध्यान से, इत्मीनान से सुनिएगा। अगर आपके आसपास पेन कॉपी हो तो उसमें नोट भी कर लीजिएगा और दूसरों को भी बताइएगा। तो सबसे पहली शर्त यह है कि अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, उनके लिए क्या शर्तें हैं, उनको क्या करना होगा, उन वोटर्स को क्या करना होगा, ध्यान से सुनिएगा। तो ऐसे मतदाताओं को अपनी जन्म तिथि या स्थान सत्यता स्थापित करने के लिए कोई एक वैध दस्तावेज उस फॉर्म के साथ देना होगा। दोस्तों, मैं आपको प्रक्रिया भी बताऊंगा। जो उस फॉर्म कहा जा रहा है यहाँ पर, वो फॉर्म कब मिलेगा, आपको कैसे मिलेगा, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग शर्तें सुनिए। और जिनका जन्म 1987 से 2004 के बीच हुआ है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा ये भी देखिए।
तो जिन मतदाताओं का जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में हुआ है, तो उन्हें अपने साथ साथ अपने माता पिता में से किसी एक का वैध दस्तावेज भी देना होगा। को अगर आपने कागज़ नहीं दिखाया तो आप वोटर नहीं बन पाएंगे। सबसे बड़े अधिकार से आप लोग वंचित हो जाएंगे। जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उन्हें क्या करना पड़ेगा? तो 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मे मतदाताओं को अपना और माता पिता का वैध दस्तावेज फॉर्म के साथ देना होगा। अगर माता पिता में से कोई भी भारतीय नहीं है तो उन्हें अपने जन्म के समय का अपने माता पिता के वैध पासपोर्ट और वीज़ा की सेल्फ अटेस्टेड प्रति भी देनी होगी। तो आपको कुल मिलाकर कागज़ दिखाना पड़ेगा। बिना कागज़ दिखाए आप वोटर नहीं बन पाएंगे। वैध दस्तावेज वही देना होगा जो आपसे चुनाव आयोग मांग रहा है। दोस्तों, जो पढ़े लिखे हैं, जो थोड़े होशियार हो गए हैं, जिन्होंने अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया है, उनके लिए हो सकता है कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन उनके बारे में सोचिए जो 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर निर्भर हैं, उनका क्या होगा? और अगर वो सत्ताधारी पार्टी के समर्थक या फॉलोअर नहीं हुए तो फिर उनका क्या होगा? क्योंकि विपक्ष को ये आशंका है, ये शक है या उसे विश्वास है कि वो वोटर जो सत्ताधारी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा है, उनके लिए आने वाले दिनों में बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वोटर आईडी कार्ड भी हाथ से चला जाएगा। तो दोस्तों, जिस फॉर्म की मैं बात कर रहा था कि फॉर्म कैसे मतदाताओं को मिलेगा, इसके लिए क्या प्रक्रिया है, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कहा जा रहा है कि इस संबंध में एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है और इसके अनुसार जो BLO है वो 27 जुलाई तक मतदाताओं का सत्यापन करेगा। ख़ास तौर से बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार में ये 27 जुलाई तक सत्यापन किया जाएगा। यहाँ पर आपको याद रहे कि विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत बिहार से हो रही है और इसके लिए हर वोटर को एक फॉर्म भरना होगा। ये फॉर्म BLO द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। मतदाता इसे भरकर डॉक्यूमेंट के साथ इसे वापस BLO को देंगे। वोटर इस फॉर्म को निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं। कुल मिलाकर एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो कागज़ तो दिखाना ही पड़ेगा, वो कागज़ जो चुनाव आयोग ने आपसे डिमांड की है। और इसीलिए विपक्ष इसको कह रहा है कि वोटर लिस्ट की आड़ में चुनाव आयोग ने NRC लागू की है। वो मतदाता जो सत्ता सरकार के समर्थक नहीं हैं, उनके लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। और चुनाव आयोग पर आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग ने नहीं किया है, बल्कि सत्ताधारी पार्टी ने चुनाव आयोग को ये करने के लिए कहा है। बहुत सारे नेता दोस्तों इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेता इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले गुप्त तरीके से NRC लागू कर रहा है। उन्होंने कहा कि नए नियम के तहत वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए नागरिकों को न केवल अपनी जन्मतिथि, स्थान, बल्कि अपने माता पिता के जन्म से संबंधित दस्तावेज भी पेश करने होंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बिहार में पीछे के रास्ते से NRC लागू कर रहा है। विश्वसनीय अनुमान के मुताबिक केवल 3/4 जन्म पंजीकृत हैं। सरकारी दस्तावेजों में अक्सर त्रुटियां होती हैं। बाढ़ प्रभावित सीमांचल के लोग सबसे गरीब हैं, जो मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाते हैं। उनसे माता पिता के दस्तावेज मांगना क्रूरता है। तो ओवैसी साहब ने चुनाव आयोग के इस फैसले को क्रूर मजाक बताया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधते हुए कहा कि वोटर लिस्ट संशोधन अभियान नाजी नीति जैसा है। नाजी नीति जैसे हिटलर ने जर्मनी में किया था, उसी तरह की नीति यहाँ अपनाई जा रही है, जिसका मकसद पश्चिम बंगाल जैसे गैर भाजपा शासित राज्यों में 2026 के चुनाव से पहले मतदाताओं को हटाना है। डेरेक ओब्रायन ने सवाल उठाया, क्या इलेक्शन कमीशन वास्तव में चुनाव आयोग है या
बीजेपी का शाखा कार्यालय। उन्होंने कहा कि 2021 के बंगाल चुनाव से पहले सीएए लाया गया था, लेकिन भाजपा हार गई। अब 2026 से पहले वह फिर वही कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, बहुत गंभीर। विपक्ष के तमाम नेता इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। तो चाहे राहुल गांधी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, देश के तमाम जो नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, चाहे ममता बनर्जी हों, हर कोई चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध कर रहा है। कहा जा रहा है कि उन मतदाताओं को हटा दिया जाएगा जो खास तौर से माइनॉरिटीज़ हैं या दलित हैं या आदिवासी हैं, इनको टारगेट करने की एक साजिश है। ऐसे में चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध होना चाहिए, चुनाव आयोग को इस फैसले को वापस लेना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है, क्या आप चुनाव आयोग के इस फैसले से सहमत हैं? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आज मुझे प्रतिक्रिया चाहिए। आपकी कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।